Hello everyone, I am Ritesh Sharma from Rate Spoken English Classes। प्रीपोजिशन की स्टडी चल रही है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए और प्रीपोजिशन की स्टडी काफी डिटेल में चल रही है। आज हम जिस प्रीपोजिशन की स्टडी कराने जा रहे हैं वो है ऑफ। ऑफ प्रीपोजिशन का यूज जनरली का, की, के अर्थ में किया जाता है। मात्रा तथा नाप बताने के लिए भी हम जनरली ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ के कई यूज होते हैं। डेट्स वगैरह बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यदि कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उस प्रोडक्ट का यदि आकार चेंज हो जा रहा है तब भी हम ऑफ का यूज करते हैं। कैसे होगा वो भी हम आपको बताएंगे। और भी कई तरह के इसमें यूजेस हैं। जब कभी भी हमारे जैसे ग्रुप में कोई फ्रेंड्स हैं या ग्रुप में कोई व्यक्ति है, स्पेशल कोई व्यक्ति है हमारा, तो उसमें उसके संबोधन के लिए भी हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ के एक तो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। जब कभी भी किसी व्यक्ति की डेथ किसी बीमारी से होती है और बीमारी का नाम यदि मेंशन होता है तो ऑफ का यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम इसी तरह की ऑफ की वैरायटीज को। फर्स्ट यूज है हमारा ऑफ का मात्रा तथा नाप बताने के लिए। क्या लिखा हुआ है देखिए, मात्रा तथा नाप बताने के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। अब किस तरह से होगा चलिए देखते हैं। गिव मी 2 kg ऑफ व्हीट। 2 किलो की बात हो रही है ना, तो यहां पर मात्रा आ रही है। मात्रा के साथ में हम किसका यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर है? आई बॉट 2 kg ऑफ हनी। क्लियर हुआ? जब कभी भी आपको मात्रा से संबंधित चीजें नजर आ जाए वहां पे यदि ऑफ का यूज आ रहा है तो आप डेफिनेटली ऑफ पर बिल्कुल जा सकते हैं। नेक्स्ट जो यूज है हमारा डेट्स बताते समय भी। डेट्स कुछ अलग तरह से। डेट मतलब खाली पर्टिकुलर डेट की बात नहीं हो रही। डेट जब हम किसी तारीख को बताते हैं और उसमें साथ में मंथ यदि रहता है तो वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। राधा केम फ्रॉम भोपाल ऑन 9th of April। यहाँ पे 9th बताना है, ठीक है, कि वो 9 तारीख को आई है, लेकिन अप्रैल की 9 तारीख को का की के अर्थ में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर समय बताने के लिए भी हमने ऑफ का यूज देखा था। अभी हमने क्या देखा इसमें? डेट बताने के लिए भी ऑफ का यूज किया जाता है। चलिए अगला यूज देखते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु को, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी चीज से दूर करने के लिए भी ऑफ का यूज किया जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी, मेरे साथ बोलिएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी चीज से दूर करना हो यदि आपको, तब भी हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हर। ठीक है, यहां एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु से हटने के क्रम में है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हर, मैं उससे मुक्ति चाहता हूं, ठीक है। गेट रिड ऑफ हर, तो यहां पर क्या बताया जा रहा है? गेट रिड जो वर्ब है, ये वर्ब हमको बता रही है कि वो उससे अलग होने की बात कर रहा है। क्लियर है? तो जब अलग होने की बात कर रहा है, दूर हटने की बात कर रहा है, तब हम ऑफ का यूज करेंगे। प्रीपोजिशन जनरली सेंटेंस को पढ़ने के बाद ज्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं, ठीक है। अगला यूज देखें, इसका क्या है? अगला सेंटेंस देखें। ही डाइड ऑफ कैंसर डिसीज। मैंने अभी आपको बताया था कि ही डाइड ऑफ कैंसर डिसीज। तो कैंसर डिसीज, किसी भी बीमारी के कारण यदि किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पर ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे एक फेमस नॉवेलिस्ट है जैन ऑस्टेन, 17वीं सेंचुरी की एक बहुत फेमस नॉवेलिस्ट है। उनकी जो डेथ हुई थी वो डिसीज एडिसन के कारण हुई थी। तो यदि हम उनकी बात करें कि जैन ऑस्टेन डाइड ऑफ एडिसन डिसीज, क्लियर है, तो यहां पर कैंसर की जगह क्या यूज होगा? एडिसन डिसीज। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी नाम दिया गया हो बीमारी का तभी हमारे को क्या लगाना है? ऑफ का यूज करना है। नाम नहीं है तो फिर हम फ्रॉम का यूज करेंगे। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला यूज देखते हैं। सॉरी, जब कोई में से एक हो, जैसे कोई ग्रुप है, कोई समुदाय है, कोई दोस्तों का ग्रुप हो सकता है ना, किसी पार्टिसिपेंट का कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है। यदि उनमें से किसी एक की यदि बात हो रही है वहां पर भी हम ऑफ का यूज करते हैं। एग्जांपल के जरिए समझते हैं। शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड। ध्यान दीजिएगा, शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड। एग्जाम्पल एक्चुअली एग्जामिनेशन में कुछ इसी तरह के आते हैं जिसको पढ़ने के बाद कई बार ये लगता है कि
एग्जाम्पल कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां पे जब प्रीपोजिशन लगाना होगा तो वो प्रीपोजिशन सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाता है एक स्टूडेंट, तो प्रीपोजिशन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो आपको बहुत कंसंट्रेट होकर के ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को, यदि वहां पे ऑप्शन में जो जो प्रीपोजिशंस हैं उनका फीचर्स दिमाग में रखना है कि हाँ इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और इस सेंटेंस में किस बात को बल दिया जा रहा है। तो जिस बात को बल दिया जा रहा है और जिस प्रीपोजिशन से रिलेट वो कर रहा है, डेफिनेटली आंसर दैट विल बी, ठीक है। अगला यूज देखते हैं हम। वस्तु निर्माण के बाद जब कभी भी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है और वस्तु के निर्माण होने के बाद यदि उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है तो हम ऑफ का यूज करते हैं। एक बात और, यदि आकार और रूप और गुण दोनों में यदि परिवर्तन हो जाए तो फ्रॉम का यूज किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे हमने देखा कि हम रिंग्स वगैरह पहनते हैं हाथों में, ठीक है, गोल्ड की होती है, सिल्वर की होती है, कई एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अभी आप ध्यान दें, यदि कोई सोने की अंगूठी है, हमने गोल्ड से गोल्ड की रिंग बनाई, क्लियर, गोल्ड से गोल्ड की रिंग हमने बनाया, तो रिंग बनाए तो उसके आकार में परिवर्तन हुआ लेकिन उसके गुण में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, उसके रूप रंग में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। तो जब किसी के रूप रंग में गुण में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। एग्जांपल के जरिए समझते हैं। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, जो रिंग है वो सोने से, ऑफ गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड के सामने क्या लगा है, ऑफ, क्यों, क्योंकि उसके बदलने पर, सोने के बदलने पर, रिंग के फॉर्म में आने पर, रिंग के रूप में आने पर उसमें कोई परिवर्तन हुआ, उसके आकार भर में परिवर्तन हुआ, उसके रूप और गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए वहां पे क्या यूज होगा, ऑफ यूज होगा। यदि किसी के गुण और आकार दोनों में परिवर्तन हो जाए ना तो हमें वहां पर फ्रॉम का यूज करना पड़ता है। अब एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे दही, दही जो होता है वो किससे बनता है, दूध से बनता है, लेकिन दूध के गुण अलग हैं और दही के गुण अलग हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि यहाँ ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा, तो यहां पर हम ऑफ ना लगा के क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि दही के गुण अलग हैं और दूध के गुण अलग हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल के जरिए देखिए। कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क, तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो सेंटेंस सही होगा। क्यों, क्योंकि जो दूध है उससे दही बन रहा है, ठीक है, तो उसके गुण में भी परिवर्तन हो गया, उसके आकार में, रूप में, रंग में, सब चीजों में परिवर्तन। रंग तो चलो मैटर नहीं करता, लेकिन उसके गुणों में तो परिवर्तन हो गया ना। जब उसके गुणों में परिवर्तन हो जाए, उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, तो वहां पर दोनों में यदि परिवर्तन है तो फ्रॉम लगाएंगे, और यदि सिर्फ एक में परिवर्तन है, सिर्फ आकार बदल रहा है किसी चीज का, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। जैसे बिल्डिंग बनती है, ठीक है, तो बिल्डिंग किससे बनती है, ईंटों से बनती है, तो ब्रिक्स का यूज हुआ है ना, और भी चीजों का यूज होता है उसमें, ठीक है, सैंड का यूज होता है, और कई तरह के टाइल्स का यूज होता है। तो उनके आकार में तो कोई परिवर्तन होता है कि हाँ, आकार में तो परिवर्तन होता है, उनकी क्वालिटी में कोई परिवर्तन थोड़ी ना होता है। तो इसी कारण से वहां पे क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। जैसे कोई लकड़ी का टेबल है, तो टेबल यदि बन रहा है तो वो लकड़ी से बन रहा है, ठीक है, उसके रूप में बदलाव हो रहा है कि उसके आकार में बदलाव हो रहा है, उसके गुणों में बदलाव हो रहा है क्या, उसके गुणों में बदलाव नहीं हो रहा है, उसके आकार में बदलाव हो रहा है। तो आकार में जब बदलाव हो रहा है तो वहां पे ऑफ का यूज किया जाएगा। ऑफ के और भी ऐसे सेंटेंस में बहुत डिफरेंट तरह के सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑफ का यूज होता है। उसको सिर्फ एक वर्ड में यदि हम समझ लें, जैसे किसी को स्वीकार करना, अस्वीकार करना, अप्रूव करना, डिसअप्रूव करने के लिए भी, ठीक है, हम किस इंक्वायरी करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। किसी को एक्विट करना मतलब दोष से मुक्त करना, अपराध मुक्त करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। किसी को अक्यूज करना, किसी को दोषी ठहराने की बात हो रही हो, तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ प्रीपोजिशन की स्टडी की है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।